हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काबुल के बारे में। काबुल क्या है ये बताओ आप मुझे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? तो पिछले वीडियो में हमने ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा। कुछ छोटे ट्रेडर्स होते थे, कुछ बड़े ट्रेडर्स होते थे। उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से स्मॉल टाउन्स इमर्ज होकर आने लगे। तो अब अगर आप चैप्टर की थीम को समझोगे तो हम टाउन्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्संस, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी लाइन में हम टाउन्स की अगर बात करते हैं तो इंडिया में जो जो टाउन्स आए उनके बारे में तो पढ़ेंगे ही हम, ठीक है। आगे और चैप्टर में आप हम्पी के बारे में पढ़ोगे, मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ोगे, सूरत के बारे में पढ़ोगे, तो स्पेसिफिकली पढ़ोगे, ठीक। लेकिन इंडिया के बाहर भी टाउन्स डेवलप हो रहे थे। तो जो आपकी बुक में एक छोटा सा बॉक्स दिया है काबुल का, तो वो काबुल की डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। काबुल इंपॉर्टेंट भी है, क्यों है, क्या है, सारी चीजें मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं, चलो मैं, व्हाट डू यू नो अबाउट काबुल? काबुल का नाम सुनते से आपको क्या ध्यान में आता है? कुछ बच्चे बोलेंगे क्या है कि छोटी क्लासेस में एक चैप्टर हुआ करता था हिंदी में, जब मैं पढ़ रहा था तब तो था काबुली वाला। तो वो चैप्टर से कुछ ध्यान आता है कि हाँ, एक काबुल में क्या है, वहां पे ड्राई फ्रूट्स बनते हैं और ड्राई फ्रूट्स की खेती की जाती है और वो लाके बेचे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो थोड़ा सा हिस्ट्री में डूब चुके हैं वो बताएंगे कि काबुल से कौन आया था। ध्यान करो, काबुल से ही कौन आया था? बाबर आया था। ध्यान आया, ठीक है। फिर उसके बाद में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया था। सारा सब कुछ हम आगे चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। तो काबुल की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अब देखो काबुल कहां है, तो जैसे ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाजू में पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान के बाजू में हमारा अपना प्यारा देश, जैसे हम देखें इधर तो ये यहां पे है इंडिया, ठीक है। जैसे आप ये देखोगे जम्मू कश्मीर का ये पॉइंट दिख रहा है आपको, तो यहां पे इंडिया का पड़ोसी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की बॉर्डर टच होती है, थोड़ी सी इंडिया की बॉर्डर टच होती है किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। तो अब क्या है, ये जो अफगानिस्तान है ना, तो अफगानिस्तान में यहां पे एक सिटी है काबुल। फाइन, ये ध्यान रखना है आपको। अब काबुल, कांधार के बारे में भी आपने सुना था, तो ये कांधार, ये काबुल, ये प्रोमिनेंट सिटीज हैं, कैपिटल है वहां का, ठीक है। तो काबुल, कांधार, ये सब कुछ देख लिया आपने। अब देखो क्या है, अगर हम देखें तो मिडिवल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़े हम, तो काबुल बिकेम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अगर हम बात करते हैं, ठीक है। 16th सेंचुरी मतलब क्या है कि 16th सेंचुरी में भी अगर आपको एक प्रिसाइज डेट देता हूं मैं, तो वो क्या है? 1526, क्योंकि बाबर आया था ना। तो उस सेंस में देखो, एनसीईआरटी में लिखने की जो कला है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। मतलब एक एक शब्द में एक एक कहानी छुपी रहती है। और मेरा पर्सपेक्टिव पढ़ाने का सिर्फ इतना रहता है कि वो शब्दों के पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं। अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में? इट बिकेम अ पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकली कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि यहां से, काबुल से ही बाबर आया। बाबर ने फिर इंडिया में क्या कर लिया? पॉलिटिकल डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर ली, अपना एक एम्पायर बना दिया, मुगल एम्पायर, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है? पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। कमर्शियली मतलब क्या है कि अब, क्योंकि देखो एक एम्पायर जो आया उसके देश से, जब वो हमारे देश पे आके कब्जा करके बैठ गया, ठीक है, यहां पे उसने अपनी एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिए, तो दिखती बात है वो कि वहां का जो ट्रेडिंग कल्चर था वो इंडिया में भी आया होगा। इंडिया में और काबुल में ट्रेड बढ़ गया होगा। तो पॉलिटिकली और कमर्शियली इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में इमर्ज होकर आता है क्या? काबुल। काबुल एक सिटी है, ठीक है। इंसान मत सोचने लगना कि कौन है काबुल। फाइन, अब वाई, तो हमारे पास एविडेंसेस हैं। क्या एविडेंसेस है देखो, तो काबुल एंड कांधार वर लिंक्ड टू सेलिब्रेट सिल्क रूट, ठीक है। अब क्या है कि काबुल और कांधार अगर आप देखोगे तो ये क्या है? ये सिल्क रूट से कनेक्टेड है। ये जो एरियाज हैं ये सिल्क रूट से कनेक्टेड है। सिल्क रूट क्या है? तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो सिल्क से बना हुआ है। सिल्क रूट मतलब आप देखोगे तो ये पाकिस्तान, इंडिया में कश्मीर, लद्दाख वाले रीजन होते हुए चाइना वगैरह से, फिर अगर आप देखोगे तो आगे और जाता है कहां? सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते हुए यूरोप तक। तो ये पूरा एक रास्ता था, ठीक है। इस रूट के थ्रू क्या होता था? तो आप देखोगे मिडिवल पीरियड में, मिडिवल से भी पहले अगर जाओगे आप एंशिएंट पीरियड में, यहां से ट्रेडर्स सामान लेके जाते थे, चाइना से होते हुए सारा सब कुछ जाता था, ठीक है। कोरोना वायरस भी जाता था। तो ये सारी चीजों का ट्रेड होता था ये सिल्क रूट के थ्रू। तो प्रोमिनेंटली क्या है, यहां से सिल्क का बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। तो सिल्क के कारण इस रूट को सिल्क रूट कहा जाने लगा, ठीक। सिल्क का ट्रेड होता था इसलिए। फिर क्या है? ट्रेड इन हॉर्स वाज आल्सो कैरिड ऑन दिस रूट। अगर आप देखोगे तो यहां पे हॉर्सेस का ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, और मुझे ध्यान है कि ये जो पूरा एरिया है सेंट्रल एशिया वाला, ठीक है, अफगानिस्तान से और पीछे अगर खिसक जाओगे थोड़ा सा, ठीक है, तो यहां पे क्या है? यहां पे हॉर्सेस की सबसे अच्छी ब्रीड पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड एरिया जो होता है तो वहां पे हॉर्सेस जो हैं बहुत अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। तो हॉर्स, काफी बढ़िया क्वालिटी के हॉर्स जो मिलते हैं, किसी को खरीदना हो तो इधर चले जाना, ठीक। तो यहां पे हॉर्स बहुत अच्छी तरह से क्या होते हैं? डेवलप होते थे। तो हॉर्स जो थे, यहां के हॉर्स को ट्रेड किया जाता था कहां पे? इंडिया में। इंडिया में भी मारवाड़ी वैरायटी के या फिर मारवाड़ी ब्रीड के, ठीक है, तो वो हॉर्सेस रहते हैं,
ठीक, खास करके जो राजस्थान वाले एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए मारवाड़ी हॉर्सेस कहा जाता है, जिनके कान थोड़े से ऐसे ऊपर होते हैं। चेतक का नाम सुना, महाराणा प्रताप का घोड़ा। तो इंडिया में भी हॉर्सेस पाए जाते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस और भी कहां पाए जाते हैं, तो वो यहां पे पाए जाते हैं सेंट्रल एशिया पार्ट में। तो यहां से हॉर्स का ट्रेड होता था, ठीक है। अब क्या होता है, तो एस्टिमेशन ऑफ जीन बाप्टिस्ट टेवेर्नियर, तो इनकी क्या एस्टिमेशन, एक डायमंड मर्चेंट थे ये, ठीक है। इन्होंने उस समय पे बताया कि लगभग 30,000 का क्या होता था, 30,000 का हॉर्स ट्रेड होता था। 30,000 रुपीज का उस समय पे हॉर्स ट्रेड होना, ठीक है। तो उस समय पे तो 16वीं सेंचुरी में, आपको एक मैं फैक्ट बताता हूं बच्चों, आप 10th क्लास में और पढ़ोगे इस चीज के बारे में। 10 रुपए में पूरा का पूरा बॉम्बे किराए पे मिल गया था, पूरा बॉम्बे 10 रुपए में किराए पे मिल गया था 1850s के टाइम पे, ठीक है। सोच लो 1850s में 10 रुपए की कितनी वैल्यू थी, हम तो ये और पीछे चले गए। तो 16वीं सेंचुरी में अगर आप जाते हो तो लगभग 30,000 रुपए का हॉर्सेस का ट्रेड होता था। तो इस तरह से बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब बहुत ज्यादा हॉर्स कहां से, काबुल वगैरह से लाए जाते थे इंडिया में। Camels carried dry fruits, date, carpet, silk and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. अब ये काबुल जो है, यहां से क्या है, कैमल्स जो थे, अब क्योंकि डेजर्ट एरिया आ जाता है, तो डेजर्ट एरिया जब आ जाता है तो यहां पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो कल्टीवेट किए जाते थे, ठीक है, कुछ फ्रेश फ्रूट्स भी होते थे, डेट पाम्स होते थे, ये सारी चीजें, तो ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी इस तरह से कैमल्स के थ्रू क्या यहां पे ट्रेड करने आते थे। तो जो काबुली वाली की कहानी मैंने आपको बताई ना, तो आपको अगर ध्यान हो, हिंदी के एक पार्ट में पढ़ा होगा आपने, तो वो इंसान क्या काजू बादाम सारी चीजें ड्राई फ्रूट्स लेके आता था इंडिया में, काबुल से, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या है, स्लेव्स वर आल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल। एक और डिस्टिंक्टिव चीज क्या थी कि काबुल से जो ट्रेड होता था उसमें स्लेव्स को भी लाया जाता था, ठीक है। अब स्लेव कल्चर जो वहां पे बना रहा है, तो उस कारण से स्लेव्स को भी बेचना और खरीदना चलता था थ्रू काबुल। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट काबुल। छोटा सा पैराग्राफ था, हमने अच्छी तरह से सारी चीजों को देख लिया है, समझ लिया है। आई होप यू एंजॉयड इट। सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एक इंपॉर्टेंट चीज उससे पहले क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हर चीज इसी तरह से सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, निश्चिंत होना है, अपने घर बैठ के अपनी सिलेबस को कंप्लीट करना, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है और अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है। सबसे मजेदार बात कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना मजेदार। तो इसी के साथ में शेयर कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।